सर आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है और कई विषयों पर बैठक होगी, तो आंतरिक सुरक्षा भी है, नक्सलवाद भी है, तो किस तरह से देखते हैं बैठक? निश्चित तौर से ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से तब प्राथमिकता में रखे हुए हैं और छत्तीसगढ़ अभी अपनी रजत जयंती मना रहा है और ऐसे अवसर पर डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और निश्चित तौर पे हमारा ये पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की पीड़ा झेल रहा था और 50 वर्षों के बाद अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होना उसको एक मजबूती देता है। नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, तो यहाँ बैठक करा के क्या संदेश देने का प्रयास है कि और अंतिम सांसें ले रहे ये तो नियमित रूप से बैठक है और छत्तीसगढ़ अब छोटे राज्यों की श्रेणी में नहीं बल्कि क्षमतावान श्रेणी में आ गया है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय इसमें आकर रुकना हो रहा है, हमारे गृह मंत्री जी का हो रहा है और अन्य हमारे जितने भी राज्यों के जो डीजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ ने इस बात को साबित किया है कि अब वो कहीं ना कहीं से हर दृष्टि से अपने आप को उस दृष्टि से तैयार कर रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कौन जिम्मेदार है? देखिए, उनके पास में कोई विषय नहीं है और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, जिस तरीके से जिस मुस्तैदी के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार इन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया है और इन क्षेत्रों को मुक्त किया है, कहीं ना कहीं से वो इस बात को साबित करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पहले जवानों का हौसला किस तरीके से गिरा हुआ था, अब हमारे उन क्षेत्रों में जिस तरीके से जवान जा कर के ऑपरेशन सर्चिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पे उस पर योगदान भी है। एमएमसी का एक प्रेस नोट फिर से सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी को हथियार बंद संघर्ष विराम को अंजाम दे देंगी, टुकड़े टुकड़े में जो है समर्पण ना करे, एक साथ जो है सब मिलकर जो है समर्पण करेंगे। इस बात को लेकर प्रेस नोट अनंत ने फिर से जारी किया है। मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन हमने तो पहले ही कहा कि वो लोकतंत्र पे विश्वास करें, गणतंत्र पे भरोसा छोड़ते हुए, और ये देश सबको अपना स्थान देता है और कहीं ना कहीं से यदि वापस आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस बात को लेकर के हम लोग इसी को लेकर कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ठोस आश्वासन मिल गया है, लेकिन उनको मध्य प्रदेश से ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भी ठोस आश्वासन मिलना चाहिए। देखिए, ये तो शुरू से ही हमारी रणनीति रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा विशेष तौर पे नक्सलवाद के खिलाफ में रही, माओवाद के खिलाफ में रही और हमेशा हर मंच से उनको कहते हैं आमंत्रित किया है और उसके संदर्भ में विषय आएगा तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ कर पाएंगे अपन। अभी तो मेरी जानकारी में इसकी पूरी जानकारी नहीं है। सचिन पायलट आए हुए थे तो उनके सामने कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई और लगातार हम देख रहे हैं कर्नाटक में भी यही स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, अब जो है कांग्रेस के शीर्ष के नेता किस तरीके से अपने ही नेताओं को डोमिनेट करते हैं, ये इस बात को साबित करता है। कर्नाटक की मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो चल रहा है, वो तो गुटबाजी की चरम सीमा पे है और उस गुटबाजी में उनके खुद के शीर्ष के नेता लगे हुए हैं। तो आगे आगे देखिए और क्या होता है। ठीक है। नमस्ते सबको। इस बार हम छत्तीसगढ़ स्टेट में आए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूरा कार्य प्रणाली को संगठन के सशक्त